आज इसमें बौद्ध साहित्य, धर्मशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे, रामायण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर महाभारत के बारे में कुछ जानेंगे और फिर उसके बाद पुराण, फिर बौद्ध साहित्य के बाद हम देखेंगे जैन साहित्य, फिर लौकिक साहित्य। धर्मशास्त्र से देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अगर बात की जाए, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, इसका महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें धार्मिक नियमों, सामाजिक चिंतनों, सामाजिक सिद्धांत बताए गए हैं और इसके साथ ही साथ इन ग्रंथों में विष्णु धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, ये सामान्य जानकारी है। इसके बाद जहाँ से सवाल आना है वहाँ मैं आपको बताऊं कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत 4 साहित्य आते हैं। पहला धर्मसूत्र, ऊपर बना लेते हैं हेडिंग, धर्मशास्त्र। पहला हो गया धर्मसूत्र, दूसरा हो गया स्मृति, तीसरा हो गया टीका और चौथा हो गया निबंध। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है धर्मशास्त्र में कौन सा शामिल नहीं है। निबंध से इसमें कुछ भी दे देगा, निबंध के स्थान पर कोई भी जानकारी दे तो वही शामिल नहीं है, या टीका के स्थान पर दे सकता है। अब हम स्मृतियों की बात करते हैं। स्मृतियों को भी क्या कहा गया है? धर्मशास्त्र। और स्मृतियों का उदय, इसका उदय कैसे हुआ? सूत्रों के बाद हुआ। सूत्रों के बाद इसका उदय हुआ। इसमें मनुष्य से जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। और स्मृतियों में आप देखेंगे मनुस्मृति जो है ये लगभग लिखी गई 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के मध्य ये लिखी गई। और एक अन्य स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, ये और ये दोनों इसी बीच लिखी गई। और ये मनुस्मृति बताया जाता है सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन स्मृति है। तो ऐसे पूछ सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी इसी बीच लिखी गई। अब देखिए उस समय के स्मृतिकार, कुछ स्मृतिकारों का नाम देख लेते हैं। नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, बृहस्पति अलग है, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा। ये बताने का मेरा, हालांकि इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कौन सा स्मृतिकार नहीं है, नाम दे देगा या एक नाम दे देगा है या नहीं है। अब इसमें से कोई अलग होगा तो आप उसको लगा सकते हैं। अब
इनका समय काल जो है, जितने स्मृतिकार हुए वो लगभग 100 से 600 ईस्वी के मध्य हुए। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में भारत के बारे में, भारत के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। मनुस्मृति भारत की राजनीतिक, आर्थिक और ये धार्मिक है, धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। अब नारद स्मृति की बात करें, नारद स्मृति में गुप्त वंश, जो भारत में हुआ गुप्त वंश, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है नारद स्मृति। अब जहाँ से यहाँ से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है जो मैं बताने जा रहा हूँ, मेघा तिथि भारूची कुल्लूक भट्ट गोविंदराज इन्होंने किस पर टीका लिखा है? मनुस्मृति पर। ये यूजीसी वगैरह में पूछा जा चुका है, और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये चारों का नाम आप याद कर लीजिए, मेघातिथि, भारूची, कुल्लू, गोविंद। तो इन्होंने किस पे लिखा है? मनुस्मृति पर टीका लिखा है। एक नाम दे देगा कि मनुस्मृति पर निम्नलिखित में से कौन सा टीका लिखा है, एक इन चारों में से एक रहेगा, या अलग सा दे दिया, तो आप जो है उसी को करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद देखिए, विश्वरूप अपरार्क विज्ञानेश्वर, आगे मिताक्षर आएगा, और फिर उसके बाद में विज्ञानेश्वर के बाद है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये तीनों ने, विश्वरूप और अपरार्क विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। ये भाष्यकार हैं विश्वरूप, अपरार्क और विज्ञानेश्वर। तो यही पॉइंट इसका पूरे का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब मैं कहा था थोड़ा सा हम बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण की रचना, रामायण, इसकी रचना बताया जाता है कि वाल्मीकि द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में की गई, यानी पहली और दूसरी शताब्दी में। ये रामायण मूल रूप में से संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा, रामायण, वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें मूलतः 6000 श्लोक थे। बाद में ये बढ़कर 12,000 हो गए, और फिर जाकर ये 24,000 के पास पहुंच गए। अब वाल्मीकि का जो रामायण है, इसको चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा गया है। किसको? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता रामायण को ये भी कहा गया है। अब इसमें वाल्मीकि जी बताते हैं कि अयोध्या में राम का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने किया है, और रामायण में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्की कांड, सुंदर कांड और तमाम कांड हैं। अब यहाँ से जो सवाल आएगा, आने की प्रबल संभावना है, वो है भुशुंडी रामायण को आदि रामायण कहा गया है। भुशुंडी रामायण को आदि रामायण कहा गया है।
थोड़ा सा महाभारत के बारे में भी देख लेते हैं। महाभारत, अब इसकी रचना महर्षि व्यास द्वारा की गई। ये रामायण से बड़ा है और ये ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। याद रखिएगा, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास ये लिखा गया। इसमें मूलतः 8800 श्लोक थे और इसका नाम भी आपको मिलेगा। इसका नाम जय संहिता और विजय संबंधी ग्रंथ, इसका मतलब विजय संबंधी ग्रंथ कहा गया इसे। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 इसमें भी हो गई। अब उसके बाद महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख देखते हैं। अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। गृह सूत्र में, अश्वलायन गृह सूत्र में महाभारत का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत से इतना याद रखिएगा। महाभारत में कौरव पांडव के युद्ध का वर्णन है। क्या? कौरव और पांडव, यानी पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध का वर्णन है। इसके बाद देखते हैं आगे पुराण। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना जो ये अस्तित्व में आए 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पुराणों में प्राचीन देवी देवताओं और ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों, मानव जीवन के आदर्श, कर्तव्य इत्यादि के बारे में लिखा गया है। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 बताई जाती है और इन पुराणों में कहीं कहीं आपको वंशावली भी मिलेगी। आप देखेंगे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक हैं। ये क्या हैं? ऐतिहासिक हैं। याद रखिए, इसको इतिहास के स्रोत के रूप में नहीं रखा गया है। ये इतिहास के पूर्ण स्रोत के रूप में पुराणों को स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन ये ऐतिहासिक जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इसमें राजाओं की क्या है? राजाओं की वंशावलियाँ आपको मिल जाएंगी। यानी राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं किसमें? विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मांड और भागवत पुराण में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद सबसे 18 पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सातवाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और इसके बाद विष्णु पुराण की बात करें तो ये मौर्य और गुप्त वंश के बारे में बताते हैं। और वायु पुराण शुंग और गुप्त
गुप्त दोनों बता। विष्णु पुराण ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित पुराणों में से कौन सा गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर उसमें एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, इस टाइप का पूछ लिया तो आप विष्णु पुराण और वायु पुराण मारेंगे, क्योंकि ये दोनों ही गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इस प्रकार आप देखेंगे पुराणों में हमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश के साथ साथ और तमाम जो राजा हुए उनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मार्कंड पुराण है एक, मार्कंडेय पुराण, ये देवी दुर्गा से संबंधित है। इसी में दुर्गा सप्तशती नामक अंश मिलता है। और एक पुराण है अग्नि पुराण, इसमें तांत्रिक पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी पुराण में ही गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है। प्रथम उल्लेख ये रहा पुराण। और पुराणों से मेरे ख्याल से जो भी प्रश्न आएगा वो आप कर लेंगे। अब इसके बाद बौद्ध साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य हमारे प्राचीन इतिहास का बहुत बड़ा खजाना है। बौद्ध साहित्य को कहा जाता है त्रिपिटक। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, उसके परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीत समितियां आयोजित हुईं और उसी में संगीतियों में संकलित किए गए ये ग्रंथ। और उसके बाद पिटक का अर्थ जो सामान्यतः निकाला जाता है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये आगे आएगा। पिटक का अर्थ टोकरी से निकाला जाता है कि विनय का अर्थ टोकरी, पिटक का अर्थ। त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक, फिर उसके बाद है विनय पिटक। इसको अलग से देखते हैं। सुत्त पिटक भी आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अंतर्गत भी 5 निकायों में ये विभाजित है। पहले तो जान लेते हैं। पहला मैं बताया सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्य पिटक, पिटक का अर्थ में क्या बताया, विद्वान है एक दो विद्वान, उसमें वुलर और रीज डेविड्स, इन्होंने निकाला है ये टोकरी होता है पिटक का अर्थ। फिर सुत्त पिटक में आते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। बुद्ध के विचारों को, उपदेशों को इसे में संग्रहित किया गया है। क्या विचारों और उपदेशों को किसमें किया गया है, बुद्ध के विचार और उपदेशों को। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सुत्त पिटक में क्या है, इसमें संग्रह है बुद्ध के विचार और उपदेश। ये गद्य पद मिश्रित है, ये भी याद रखिए, गद्य और पद मिश्रित है यह पिटक। सबसे बड़ा है त्रिपिटकों में और यह 5 उसमें बटा 5 निकायों में। पहला है दीघ निकाय, फिर दूसरा है मध्यम निकाय, फिर तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय। आगे महाजनपदों का उल्लेख आपको मिलेगा। 5वां है खुद्दक निकाय।
अभी जो पूछा गया है बस यही पूछ लिया गया है कि दीर्घ निकाय किस पिटक से संबंधित है, या इस तरह से आपको देकर पूछा जा चुका है। अब दीर्घ निकाय की बात करते हैं। या दीर्घ निकाय गद्य और पद्य दोनों में रचित ये बौद्ध सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। ये दीर्घ निकाय बौद्ध सिद्धांत जो हैं उसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अन्य धर्मों के सिद्धांत जो हैं उसका खंडन करते हैं। मतलब ऐसे पूछा है बौद्ध धर्म में कौन सा ग्रंथ है जो अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन करता है, तो आप लगाएंगे दीर्घ निकाय। इसके बाद ये इस निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह है महापरिनिब्बाण सूत्र। महापरिनिब्बाण सूत्र, इसमें महात्मा बुद्ध के आखिरी जीवन, अंतिम उपदेश और यानी आखिरी जीवन के आखिरी समय में जो उपदेश दिया, उसमें उपदेश, मृत्यु, अंत्येष्टि इत्यादि का वर्णन है। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बुद्ध के आखिरी जीवन के बारे में कौन सा ग्रंथ हमें जानकारी उपलब्ध कराता है, तो दीर्घ निकाय उपलब्ध कराता है। अब मध्यम निकाय की बात करें तो मध्यम निकाय महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य बताता है। क्या बताता है? साधारण मनुष्य के रूप में, कहीं उन्हें अलौकिक शक्ति वाला। अभी तक इतना अंदर से जाकर नहीं पूछा है सवाल, ये आपको मेंस में लिखने में कुछ हेल्प कर सकता है। तो मनुष्य के रूप में, कहीं के अलौकिक शक्ति के रूप में उनका वर्णन आप इसमें पाएंगे मध्यम निकाय में। अब संयुक्त निकाय की बात करेंगे, जो तीसरा है संयुक्त निकाय। तो संयुक्त निकाय ये भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में इस निकाय में इसमें प्रयोग हुआ है, गद्य पद्य दोनों में है। इसमें अनेक संयुक्तों का संकलन है। संयुक्तों का संकलन है। तो आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त निकाय में किसका नाम ही से पता चल रहा है, और गद्य पद्य ये दोनों में है। अब उसके बाद अंगुत्तर निकाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा है अंगुत्तर निकाय। ये हम सूत्र पिटक की बात कर रहे हैं। अंगुत्तर ये क्या कहते हैं, अंगुत्तर निकाय में इसमें महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली, जो महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था, उसका वर्णन है। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए 16 महाजनपदों का भी एक किताब आएगी आगे, उसमें भी उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें आपको अंगुत्तर निकाय में मिलेगा। इसके बाद लास्ट है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय ये भाषा की दृष्टि, शैली की दृष्टि सब निकायों से अलग है, अपने आप में स्वतंत्र, और ये कंप्लीट है। एक तरह से कह लीजिए कंप्लीट ग्रंथ है। तो ये कंप्लीट ग्रंथ है, और इसमें खुद्दक, पाठ, धम्मोपाद, उदान और तमाम तरह की बौद्ध टर्मोलॉजी जो यहाँ के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद जो यानी एक अपने आप में ये ग्रंथ है कंप्लीट। इसमें विमानुसो, पेत, वत्थु, थेरगाथा और सुत्ति निपात, जातक और निर्देश, जातक कथाओं के बारे में यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी, करीब 500 कहानियाँ हैं, वो जातक कथाओं और जातकों में हैं।
और जातक का संबंध खुद्दक निकाय से है, याद रखिएगा। अब इतना हो गया सुत्त पिटक के बारे में। अब आते हैं, दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में मठों में रहने वाले, जो बौद्ध मठ होते थे, मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों, भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी, विनय पिटक मतलब अनुशासन, जो मठ में रहते थे उनसे संबंधित है, अनुशासन इसमें दिए गए हैं। और बौद्ध कार्य प्रणाली भी इसमें प्रदान की गई है, विनय पिटक भी। अब देखिए कि इसके भी ये 3 भाग में विभक्त मिलेगा आपको। पहला है पातिमोक्ष, पातिमोक्ष, और दूसरा है सुत्त विभंग, सुत्त विभंग, तीसरा है खंदक। अब इसमें पातिमोक्ष यानी प्रतिमोक्ष, प्रतिमोक्ष, इसमें अनुशासन संबंधी बातें कही गई हैं, यानी जो अनुशासन संबंधी नियम है उसका उल्लंघन हो जाए तो प्रायश्चित कैसे करेंगे, तो आप इसका उल्लेख, प्रायश्चित कैसे करेंगे इसका उल्लेख इसमें मिलता है। और दूसरा है सुत्त विभंग। अब ये देखिए कि ये 2 भाग, इसके भी 2 भाग आपको दिखाई पड़ेंगे। एक है महाविभंग, महाविभंग, और भिक्षुणी विभंग, भिक्षुणी विभंग। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए है, महाविभंग में ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित नियम कानून इसमें मिलेंगे, और ये भिक्षुणियों से संबंधित नियम कानून इसमें मिलेंगे, भिक्षुणी और बौद्ध भिक्षु। अब खंदक में देखें, अब मठ के निवासियों के लिए जो जीवन, उनके विधि और क्या उन्हें करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इसके बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। खंदक के 2 भाग हैं, एक है महावग्ग, महावग्ग आगे आएगा, जो कि किसी की 500 बीवियों का उल्लेख करता है, महावग्ग। और फिर उसके बाद है चुल्लवग्ग। महावग्ग में संघ के महावग्ग ये जो है, इसमें संघ के अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है, जो संघ से अत्यधिक महत्वपूर्ण के विषय आते थे उससे संबंधित है महावग्ग। और चुल्लग इसमें कुल 10 अध्याय हैं, महावग्ग में 10 अध्याय हैं, हालांकि ये पूछेगा नहीं इतना अंदर से। और चुल्लग में 12 अध्याय हैं, इसमें विषय कम महत्वपूर्ण हैं। तो आप ये याद रखिएगा, विनय पिटक ही पूछता है किससे संबंधित है, विनय पिटक के भाग दे देगा, एक तरफ विनय पिटक दे देगा, एक तरफ भाग दे देगा, पातिमोक्ष दे दिया और दूसरी तरफ दे दिया सुत्त पिटक दे दिया, दीर्घ निकाय दे दिया, ऐसे ऐसे करके दे दिया, कौन सुमेलित नहीं है। तो आप ये याद कर लीजिए। अब जो कहते हैं टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन आया था, तो वो अंदर जाके जब बनाता है तो ऐसे ही बनाता है। अब तक पूछता चला है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अब वो पूछ लेगा आपसे सुत्त पिटक का, जो उस 5 निकायों में विभाजित है, एक निकाय दे दिया, सुमेलित करिए फिर, और जब तक याद नहीं है आप नहीं कर सकते। अब फिर उसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या दी गई है, दार्शनिक व्याख्या। बौद्ध परंपरा में ऐसी मान्यता, जो अशोक के समय तृतीय बौद्ध समिति हुई, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, इसका संकलन उन्होंने, बताया जाता है, मोगलीपुत्तिस नाम याद रखिएगा, मोगलीपुत्तिस
तीर्थ, इन्होंने इसका संकलन किया। और इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं। बहुत ज़्यादा डीप हो जा रहा है तो वहाँ नहीं जाएंगे हम। अब उसके बाद त्रिपिटकों के अतिरिक्त, अच्छा आप मुझे बताइएगा कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में रचे गए, पाली या प्राकृतिक? कमेंट में पाली या प्राकृत। और अब देखते हैं उससे जुड़ा हुआ बौद्ध धर्म से मिलिंद पन्ह या मिलिंद पन्ह। इस ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है, यानी फर्स्ट सेंचुरी एंड सेकंड सेंचुरी के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में ही यूनानी नरेश मिलिंद और एक भिक्षु है जिसको मिलिंद कहा गया है, वो था यूनानी नरेश मिनेंडर, और एक बौद्ध भिक्षु हुए नागसेन। इन दोनों के बीच बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप हुई थी। तो वार्तालाप का उल्लेख मिलिंद पन्हों में है। एक मिनांडर और नागसेन की जो बौद्ध वार्तालाप हुई, इसमें उल्लेख मिलता है। और उसके बाद है दीपवंश। ये याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लगभग 4th शताब्दी ईस्वी में, ये 4th सेंचुरी में लिखी गई। सिंहल द्वीप के इतिहास पर, यानी सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका के इतिहास पर इस क्या कहते हैं, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला ये सिंहल द्वीप, जिसको कहा गया सिंहल द्वीप पर प्रकाश डालने वाला पहला ग्रंथ है। सिंहल द्वीप को बताया जाता है श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद है, हमने देख लिया दीपवंश, फिर महावंश, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। भदंत महानामा द्वारा 5वीं शताब्दी में, ये 5वीं व 6ठी शताब्दी में रचित, किसके द्वारा? भदंत महानामा द्वारा रचित। इसमें मगध के राजाओं का, मगध के जो राजा हुए उनका क्रमबद्ध सूची मिलती है। क्रमबद्ध ऐसे पूछ सकता है, किस बौद्ध ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है? तो आप याद रखिएगा, महावंश में। और फिर जातक कथा में बता ही चुका कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन इसमें मिलती है। जातकों की संख्या लगभग बताई जाती है 549 जातक हैं। अब संस्कृत भाषा में लिखित महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ देखते हैं। अब ये जो था पाली में था, जो मैं आपसे पूछा था। अब संस्कृत भाषा में भी लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, और जिसमें महावस्तु एवं ललित विस्तार आते हैं। ये भी महात्मा बुद्ध के जीवन से ये भी जुड़े हैं, उनके जीवन संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराते हैं। और फिर एक ग्रंथ है दिव्यादान। ये बाद में जो मौर्य शासक हुए उनके और शुंग विषय के बारे में, शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं। अब अश्वघोष जो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, इन्होंने लिखा बुद्ध चरित सौंदरानंद, ये नाम याद रखिएगा। सुघोष से इसके दरबार जुड़े थे, कनिष्क से। किताबें इनकी पूछी जा चुकी हैं। सारिपुत्र प्रकरण, ये दोनों महाकाव्य हैं। और ये सारिपुत्र प्रकरण, ये क्या है? नाटक है। तो ये याद रखिएगा।
जैन साहित्य की बात करें, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, खैर ठीक है चलिए। जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य में बहुत संक्षिप्त में निकलेंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सवाल नहीं आते। अब जैन साहित्य में आप देखेंगे अब तक, या जैन साहित्य वाला अगले भाग में हम देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।